नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। पंचकुला में 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री ने मुख्य कार्यक्रम में पहुंचने से पहले विभिन्न पंडालों का दौरा किया और वहां मौजूद वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विज्ञान विषय के विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों को विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के पंचकुला में 11वीं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आगाज हुआ। इस फेस्टिवल में देश के युवा वैज्ञानिकों की कठोर साधना, उनकी ऊर्जा और नवाचार की चमक दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत न केवल प्रासंगिक है बल्कि ये हमारे वैज्ञानिक सोच और भविष्य के संकल्प का दर्पण भी है। साथियों, यह साइंस फेस्टिवल विज्ञान, नवाचार, स्टार्टअप, ऊर्जा और भविष्य तकनीक और नए भारत के सपनों का ये संगम है। साथियों, यहाँ हमारे युवा वैज्ञानिकों का कठोर साधना का और तेज और युवाओं में नवाचार की आज इस फेस्टिवल के अंदर हमें चमक दिखाई दे रही है। इस विज्ञान महोत्सव का जो थीम है वो थीम भी आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि प्रासंगिक है। साथियों, यह थीम हमारी वैज्ञानिक सोच और भविष्य के संकल्प का ये दर्पण भी है। मुख्यमंत्री सैनी ने इस दौरान कहा कि हरियाणा सरकार विज्ञान और तकनीक को राज्य के विकास का आधार बना रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों में स्टेम शिक्षा, रोबोटिक्स, स्टार्टअप और साइबर सुरक्षा, एग्री बायोटेक, साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश विज्ञान के बल पर ये गति से आगे बढ़ रहा है। हम अपनी नीतियों में स्टेम शिक्षा, एआई, रोबोटिक्स और स्टार्टअप शिक्षा, साइबर सुरक्षा और हमारे एग्री बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और हिसार जैसे शहर आज देश के प्रमुख आईटी और अनुसंधान केंद्रों के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि गुरुग्राम अब साइबर टेक्नोलॉजी की राजधानी बन चुका है, जबकि फरीदाबाद और पंचकुला में हाईटेक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। साथियों, हमने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला व हिसार जैसे शहरों को आज देश के प्रमुख आईटी और आर&डी का हब बनाने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि गुरुग्राम तो आईटी, एआई और साइबर टेक्नोलॉजी की राजधानी वो बन चुका है। बता दें कि करनाल, हिसार और रोहतक जैसे शहरों में भी अत्याधुनिक सेवा और अनुसंधान केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, जिससे राज्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। फरीदाबाद और पंचकुला में जो हाईटेक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र स्थापित यहां पर हो चुके हैं। करनाल, हिसार और रोहतक जैसे नगर कृषि प्रौद्योगिकी और जलवायु सेवाओं के बड़े केंद्र बन चुके हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान और कर्म का संदेश दिया था, वहां महाभारत आधारित अनुभव केंद्र स्थापित किया गया है। ये केंद्र विज्ञान पर्यटन का एक नया अध्याय लिख रहा है। क्षेत्र जो ज्योतिसर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस ज्योतिसर में बना महाभारत आधारित अनुभव केंद्र विज्ञान पर्यटन का एक नया अध्याय वो लिख रहा है, जिसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख को
उसका उद्घाटन किया है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी आज विज्ञान, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनता जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।